guys, welcome back to your favorite channel Trading with Tarun। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। आज का दिन अच्छा था भी और ज्ञान के हिसाब से भी इस वीक मंडे एंड थर्सडे आर टू गुड डेज फॉर ऑप्शन बायर्स। आपकी एनालिसिस वीडियो के अंदर गाइस सबसे एक बात बोली थी कि जितना अगर गैप डाउन भी होता है और मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे भी जाती है तो टेंशन मत लीजिएगा, मार्केट रिकवर करेगी और ऊपर की तरफ आने की कोशिश की। आपको सारे लेवल्स बखूबी दिए थे बना के और मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है एकदम जैसा मार्केट को करना चाहिए था। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया जहां से आपको कहा था मैंने कि 50% के आसपास मार्केट जो है वहां से सपोर्ट ले सकता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैंने चार्ट खोल रखा है। ये आ गए हम सेकेंड करते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी डिलीट करते हैं। ये रहा आपका चार्ट और मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँ डेली के चार्ट के ऊपर, मार्केट को मैंने आपको क्या बोलता है, मार्केट चल रही है, बंद नहीं हुई है, मार्केट होने में एक मिनट बाकी है और मार्केट ने फुल ऑन धमाके मचा रखे हैं भाई। फुल ऑन भाग रही है मार्केट, फुल ऑन भाग रही है। हमारा जो टारगेट था इसने वो भी कर दिया। अगर आपने मेरा वीडियो देखा जिस वीडियो के अंदर मैं आपको टारगेट देता 43,050 इज समथिंग दैट आई सेड आना चाहिए और 43,050 यूट्यूब के चैनल पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिया था 43,050 एलियट वेव का एक टारगेट, वो आना चाहिए, वो आ गया गाइस। देख लो मंडे के दिन ही आ गया, अगले वीक की बात की थी लेकिन मंडे को ही आ गया। बिकॉज देखो मैं बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं, आप ना यहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। जब मैं नंबर्स देता हूँ ना स्क्रीन के ऊपर नंबर्स लिखता हूँ, बहुत कम नंबर्स लिखता हूँ। जब मैं नंबर लिखता हूँ तो वो जरूर 90% तक आते हैं, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको ये बोलना चाहूंगा गाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड इफ इन केस यू आर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर यू टेक। अगर ये मेरा जो व्यू है, मैं पर्सनल व्यू इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस और एंटरटेनमेंट के पर्पस के थ्रू आप ये मान सकते हो। इट्स नॉट अ बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड। अगर आप करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट और लॉस के खुद जिम्मेदार होंगे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा जो वीडियो की शुरुआत में हुआ था, ठीक है। सो एनालिसिस के हिसाब से लेवल्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लेवल्स आपको बना के दिए थे। ये जो यहाँ से सपोर्ट लेके भागा गया, ये कौन सा जोन है, ये बेसिकली 50% है किस चीज का। अगर आप ये बॉटम से जहां मार्केट खुली है वो देखेंगे तो ये देखो एग्जैक्ट 50% की जोन थी। दैट्स व्हाई ये गोल्डन मार्केट मैंने बनाया था और सुबह बताया 50% से मार्केट नीचे की तरफ आई। लाइव मार्केट के वीआईपी मेंबर्स के साथ लाइव थे तब भी बोलता 50% से इसने बाउंस मारा है यहाँ से और एग्जैक्टली बहुत अच्छी रैली दी। अगर आप नीचे से बॉटम से अगर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे टोटल लगभग 700 पॉइंट्स की रैली नीचे की तरफ से दी है अगर आपने इसको कैप्चर किया हो तो, ठीक है। कैन टाइम के हिसाब से भी ठीक ठाक चला। इस लेवल को मैं डिलीट करूं और कुछ और देखने की कोशिश करें। मार्केट ने यहाँ पर दो पैटर्न्स का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर अगर आपने इसको भी ट्रेड किया, ये एक अपर हैंडल था, इसका क्या टारगेट निकल के आ रहा था यहां से लेकर यहां तक। अगर आप सिर्फ चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं तो दिस इज द टारगेट फॉर, ये देखिए चीजें ऐसे ही नहीं होती है ना मार्केट में। लास्ट में शॉर्ट कवरिंग रैली आई अच्छी खासी, ये ऐसे ही नहीं होती है। मार्केट ने प्रॉपर पिन पॉइंट इसका टारगेट दिया। मार्केट अभी भी चालू है और मार्केट ने पिन पॉइंट जाके इसका जो है वो टारगेट देने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की है। आपको आता हुआ टारगेट दिखा है, ठीक है। ये हो गया। अब काफी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मार्केट ने ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक और चीज बनाई है जो भाई देखने वाली है। क्या है ये, थोड़ा सा थिक कर देंगे ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल होकर दिखाई दे, ठीक है। ये क्या है गाइस, ये फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और साथ के साथ में सेफ एंट्री जो उसके हाई के ऊपर होती है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। अभी कंसोलिडेशन क्लोजिंग आएगी वो भी आ जाएगी। 43,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो एकदम पॉजिटिव क्लोजिंग रहेगी। लेट्स सी कि 40,000 के कहां पर क्लोजिंग आती है और इसके हिसाब से अगर इस पैटर्न का टारगेट हम निकाल के देखें तो क्या टारगेट निकल के आता है। यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखते हैं तो ये 40,455 451-55 के आसपास का टारगेट निकल के आता है, ठीक है। क्या ये टारगेट आएगा भाई बिल्कुल नहीं पता।
अगर ये एलिट वेव है तो नहीं आना चाहिए, 50% तक जाना चाहिए। वो कितना टारगेट बनता है मैं आपको ऊपर दोबारा बता दूंगा एलिट वेव के हिसाब से, लेकिन फ्लाई पैटर्न के हिसाब से ये टारगेट बनता है। हो सकता है इसको विक बना के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जो हमारा एलिट वेव होगा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है। कौन सा टाइम फ्रेम के ऊपर है? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आ जाते हैं डेली कैंडल के ऊपर, तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। आज की जो कैंडल बनी है एकदम स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, विच इज अ बाइंग साइन। निफ्टी के अंदर की अगर हम देखने की कोशिश करें तो निफ्टी की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, बाइंग कैंडल बनी है। फाइनेंशियल निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, सिमिलर कैंडल तीनों के अंदर बनती हुई नजर में आई है। बैंक निफ्टी की एलिट वेव का एनालिसिस जो हमने किया था, हमने बोलता है यहां से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ जा सकता है 38% तक। कहां से कहां तक? ये आपकी सेकेंड वेव की हाई और थर्ड वेव का बॉटम, इसको अगर हम मैच करते हैं और यहां से हम लेंगे अपना सिंपल वाला डिस्टेंस, और देखिए ये रेजिस्टेंस कहां से लिया इसने आज। हमारा पहला टारगेट क्या था गाइस? 1 सेकेंड, हमारा टारगेट क्या था? 43,105 का लेवल था, ठीक है। जो मैंने कंजर्वेटिव होकर आपको नंबर दिया था कि भाई एक याद रखना, 43,075 का लेवल है, ये तो आपको हर हालत में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने ये भी कंजर्वेटिव होकर मैंने आपको, क्योंकि फीबो का एक और लेवल था जो 43,000 माफ कीजिएगा 50 के आसपास का था। मैं ये तो डेफिनेटली आ जाएगा, ये आए ना है, ये आए ना है, बट एनीवेज इसने अपना पूरा काम कर दिया, 43,105 के लेवल को टच कर दिया, ठीक है। एलिट वेव के अंदर क्या होता है गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेगुलर एलिट वेव्स होती है 38% तक जाती है और यहां से एक शॉर्ट का पोजीशन बनता है, ठीक है। यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन बनता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से फोर्थ वेव कंसिडर कर सकते हो आप। ये फोर्थ वेव, मार्केट फिफ्थ वेव के लिए तलाश शुरू कर देगी। अभी इसका कंफर्मेशन कैसा हो जाएगा? नॉर्मली जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका लो टूटे तो होता है, लेकिन इसके अंदर अगर 42,724 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है तो फिफ्थ वेव के लिए डेफिनेटली जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा मार्केट को और ऊपर जाना है, और मुझे लगता है कि 43,413 के लेवल तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि ये रेयर वाला केस होने वाला है और यहाँ पर मार्केट ये इस तरफ जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, मेरे लगने से या आपके लगने से, ठीक है, मुझे फील हो रहा है वगैरह वगैरह, मार्केट नहीं चलती है। मार्केट चलती है लेवल्स के ऊपर, तो हमें ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ लेवल के ऊपर। अगर कल को हमें मार्केट खुलते गए गैप डाउन और यहां से नीचे जाने की कोशिश करती है तो इंट्राडे में खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कोई भी डेली कैंडल, ये नंबर याद रखेगा 42,724 का लेवल है। मोटा मोटा अगर आप लेके चलें टू बी सेफ साइड 700 का लेवल ले सकते हैं। 42,700 के लेवल को आप एक आधार मान के चल सकते हैं, और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है इसका मतलब है फिफ्थ वेव शुरू हो चुकी है। और फिफ्थ वेव के लिए हमें एक्सटेंशन यूज करके यहीं से, अगर यहीं से जाती है मार्केट तो कितना जाएगी, यहां से ये नीचे की तरफ कंसिडर करेंगे तो ये भाई 0.618 का लेवल आपके पास आएगा और मार्केट यहां तक गिरनी चाहिए। तो एक मंथ एंड की एक्सपायरी के अंदर मैं पर्सनल पोजीशन बनाने वाला हूँ 41,477 और मोटा मोटा 500 के लिए मार्केट नीचे की तरफ जानी चाहिए। तो यहाँ से कितने पॉइंट का रैली हो जाएगा नीचे की तरफ, ये अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगभग 1200 पॉइंट के आसपास की रही है। तो मैं चाहे आपने थर्ड वेव मिस कर दी हो, लेकिन मैं फिफ्थ वेव मिस नहीं करने वाला हूं। लेकिन क्या मैंने पोजीशन बना ली? द आंसर इज नो, अभी नहीं, क्योंकि मार्केट यहां से भी ऊपर जा सकती है। कहां तक? 43,400। और यहां पर मैं करीब करीब 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस को लेकर, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस को लेकर, अगर मार्केट जैसे ही 400 के लेवल को टच करती है 43,500 के लेवल को लेकर एज क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस एक शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करना पसंद करूंगा और यहां से नीचे के टारगेट को एंजॉय करूंगा। लेकिन मेरी पोजीशन होगी वो एक स्विंग ट्रेड, मंथली ट्रेड के अंदर होगी, नॉट फॉर इंट्राडे और एक दो दिन के टारगेट के लिए नहीं होगी। बाकी जितना टाइम ले उतना। और थर्ड वेव फास्ट थी तो फिफ्थ वेव भी मुझे लगता है कि फास्ट होनी चाहिए, इसके हिसाब से ट्रेड बन सकता है। आई होप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करके लेवल्स पे काम करके आपको ऑलरेडी पैसे बन रहे होंगे, तो उसका आपको कॉमन ध्यान रखना है। तो ज्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस के अंदर, जैसे हमने एनालिसिस वीकली में किया था। वीकली एनालिसिस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ में चैनल पे भी मिल जाएगा, वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें डिटेल में मैंने आपको एलैबोरेट करके बताया कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या मार्केट कर सकती है। अभी भी
यहाँ पर 30-40% चांस है कि मार्केट इसको तोड़ के भी ऊपर की तरफ निकल जाए, बिकॉज फिबोनाची के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर के और टारगेट अभी भी पेंडिंग है। मैंने आपके अपनी टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, वहां पर 16,000 के आसपास नंबर है। यहाँ पर नेक्स्ट ओपन टारगेट जो आपको दिए 43,198, ये टच करना चाहिए, 19,170 और 19,290। ये इतना ऊपर आया ना तो इनको टच करके जरूर आएगा। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गैप अप दे इनके आसपास और वहां से गिरना शुरू हो जाए। मतलब कल के दिन मुझे एक जो ट्यूसडे है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि कल एक गैप अप हो सकता है, और गैप अप के बाद में हो सकता है कि मार्केट गैप अप देने के बाद उन टारगेट्स को, ये जो टारगेट्स हैं ये वाले, इन टारगेट्स को टच करने के बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, तो मार्केट में हम कंसिडर करेंगे कि 38% से आ रहा है, फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर रेड कैंडल भी मिल जाती है तो भी एक पोजीशन इनिशिएट कर देंगे उसी रेड कैंडल के हाई का एसएल लगा के। रिस्की ट्रेड होगा लेकिन डेफिनेटली कर देंगे, लेकिन सेफ ट्रेड जो है वो 47,724 के या 700 के नीचे ही बैंक निफ्टी के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की बात करें तो आपको एक लेवल में ऑलरेडी दे चुका हूँ इसका, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना जा सकता है, कैसे चल रहा है, यहाँ से हाई से अगर लो मैच करते हैं तो मार्केट ने आज यहाँ पर क्या देखेंगे कि 0.23% का जो लेवल है उसके ऊपर चला गया है, लेकिन अभी तक ये 38% तक नहीं आया है। ये भी क्या एलियट वेव है क्या, एक बार चेक कर ले, क्या बोलती पब्लिक। ये टॉप से अगर हम मैच करें बॉटम, रेड कैंडल से मैच करें तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास। तो सेकंड वेव, थर्ड वेव नीचे की तरफ आनी चाहिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। थर्ड वेव, एलियट वेव 1 2, नहीं भाई नहीं, एलियट वेव कैसी हो सकती है, इसको नहीं दे सकते, इसको तो नहीं, इसमें कुछ और ही हिसाब किताब लग रहा है, ठीक है। ये जो हो रहा है ये कुछ और ही चल रहा है। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुई है, सी के क्या करती है तो पैटर्न है, कितना ऊपर जाती है। नॉर्मली हमारे पास जो ऑप्शन है 38% का है, ये 38% तक एक बार रिट्रेसमेंट ले सकती है फिबोनाची के, बट हमारे पास अगर आपको लेवल देखे कहाँ कितना ऊपर जा सकती है, देखो है तो ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। कंफर्मेशन का बोगी के बुलिश है, देखो मार्केट में 0.23% से रिट्रेसमेंट लेके गिर सकती है जब बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है तो, लेकिन इसने इसको तोड़ दिया, इसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है डाउन ट्रेंड, सेलर्स उतने भी नहीं है। 19,220 का जो लेवल है, एक ये लेवल है जहां पर सेल हो सकती है, उसके बाद 19,339 यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द सेलर वर सेटिंग हियर, ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये हमारी गोल्डन पॉकेट भी है, और यहाँ पर भर भर के सेलर बैठे हैं। जिस दिन ये वाला लेवल टूट के निकला ना तो मार्केट बड़ी कैंडल बनाने के लिए सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सेलर्स बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस बैठा है इधर 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 इस एरिया के अंदर। ये जो पावर जोन है, यू कॉल इट अ पावर जोन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट उतनी कहानी होगी नहीं, बैंक निफ्टी जब घूमने लगेगा तो ये भी घूम जाएगा यहाँ से नीचे की तरफ अपनी रैली के लिए। तो जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी सबके सब नीचे की तरफ गिरने चाहिए। आज के जो स्टार थे, सुपर स्टार थे, वो थे रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक जो चले। और आप लोगों को मैंने इंडसइंड बैंक की दिल की धड़कन ऑलरेडी बता रखी है कौन सी है। सिंपल सी चीज है, इंडसइंड बैंक को खोल के बैठ जाओ। सुबह जब आप देखोगे तो ये 21 रुपए माइनस में था और मार्केट नीचे जब गिर रही थी 21 रुपीज माइनस था। जैसे ही इंडसइंड बैंक ग्रीन होना शुरू हुआ, 21 से 17 हुआ, 17 से 12, 12 से 9, 9 से 5, 9 से 4, फिर ये ग्रीन हुआ, मार्केट ने अपनी रैली देनी शुरू की। एंड में आके देखेंगे तो ये 13 रुपए, 14 रुपए, बीच में 18 रुपए के आसपास भी चला गया था। लेकिन मार्केट में रैली जो शुरू हुई है वो इंडसइंड बैंक के ग्रीन होने के बाद में हुई है। अगर आप पूछेंगे इसका क्या वेटेज है, भाई इसका इतना वेटेज नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको करना चाहिए, एक तरफ इंडसइंड बैंक का चार्ट लगा लीजिए, एक तरफ बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए। आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडसइंड बैंक पहले रिएक्ट करता है। इंडसइंड बैंक अगर ग्रीन होता है तो उसके थोड़ी देर बाद बैंक निफ्टी ग्रीन होने लग जाता है, और अगर इंडसइंड बैंक रेड होता है तो बैंक निफ्टी रेड हो जाता है। और जिस दिन इंडसइंड बैंक अपनी जगह पे टिक जाता है और बैंक निफ्टी ऊपर की रैली देता है या नीचे की रैली देता है, वो दोनों की रैली फेक होती है। तो किसी भी दिन मुझे फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करना होता है, मैं इंडसइंड बैंक का कंफर्मेशन एज एन इंडिकेटर जरूर ले लेता हूं। तो आप भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए मैं क्विकली चलकर आपको लेवल्स बना के दे देता हूं जो आपके कल काम आने वाले हैं खूबसूरत तरीके से, जैसे आ जाए, ठीक है। कल का दिन जो है वो टाइम पास देने गाइस, ऑब्वियसली इट्स नॉट as trendiest as today,
ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल लाइन हो गई है और हमारी जो इंडिया विक्स है 5.5% के आसपास बढ़ी है आज, विच इज अ गुड थिंग। 11.49% जो है हमारी इंडिया विक्स है, 11.49। और तुम्हारी परसेंटेज क्या बनेगी? हमारी परसेंटेज निकल के आएगी अराउंड 60%। तो 60% ऊपर और 60% नीचे की तरफ हमें अपनी जो जोन है वो ड्रॉ करनी है। ये 60% हो गया, ये 32% हो गया। 60%, 114 पॉइंट निफ्टी के अंदर। ये लेवल रहने वाले हैं आपके निफ्टी के, और अगर ऊपर नीचे कहीं मार्केट निकलती है तो मैं आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि कल के लिए ये लेवल कम बढ़ने वाले हैं, ठीक है, अनलेस बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, ठीक है। 19,205 और ऊपर की तरफ जो लेवल है वो है 19,261। नीचे की तरफ का लेवल अगर देखने की कोशिश करें तो 19,091 और उसके नीचे 19,034 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल सेम तरीके से बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा न्यूट्रल लाइन जो कि है आज की क्लोजिंग लाइन, और उसके ऊपर 60% ये वाली जो रेंज होने वाली है 60 ये गया 60%। निफ्टी के लेवल रहने वाले हैं जो है आपके न्यूट्रल लाइन रहेगी 4377, इसके ऊपर तो बुलिश, इसके नीचे बैरिश। साथ के साथ में 43,203 का लेवल है और ऊपर से 43,330 का लेवल आपके सामने निकलता हुआ आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल्स रहेंगे आपके फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद के साथ में मैं शेयर कर लूंगा, आप वहां से इन लेवल्स को ले सकते हैं। चलिए क्विकली चल के देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपने कमेंट करके पूछा और एनालिसिस आप चाहते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अभी कुछ दिनों पहले बजाज फाइनेंस का एनालिसिस किया था। बजाज फाइनेंस टारगेट हो गया क्या इसका? अभी नहीं हुआ है, तो जैसे स्विंग ट्रेड हमारी चल रही है, थोड़ा सा रुला जरूर रहा है, लेकिन इसके 8,000 के टारगेट है और 8,000 तक के टारगेट इसके आ जाने चाहिए। बट अगर हम इसको ओवरऑल वैसे देखने की कोशिश करें तो यहाँ से देखिए ये लो, यहाँ से स्विंग है, ये लो स्विंग से आप हाई मैच करते हो, तो वैसे इसने एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहाँ से गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ से इसको ऊपर ही जाना चाहिए। और जो पोजिशनली बैठा है मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट 8,000 तक के टारगेट दे देगा, लेकिन अगर आप वैसे लेके चलते हो तो 7,800 के टारगेट बजाज फाइनेंस के अंदर आपको निकल के आते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो पूछा है वो पूछा है आईटीसी। आईटीसी में पूछने जैसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो लेके बैठ जाए इंसान और कुछ नहीं है। देखिए जब हमारे टारगेट निकलते हैं तो टारगेट निकलते हैं, हमारे सारे टारगेट हो चुके हैं, इसके हेड एंड शोल्डर का, फ्लैग का, सारे टारगेट हो चुके हैं, तो ये एनालिसिस तो बंद कर देते हैं। बहुत पहले सजेस्ट किया था। अभी इसके अंदर पैटर्न अगर हम खोजने की कोशिश करें तो मुझे फॉलिंग वेज दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसको देख लेते हैं कि ये बेरिश एवरीथिंग के साथ में है तो बुलिश हो सकता है। ये एक फॉलिंग वेज है, ठीक है, और ये है डेली के टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक फॉलिंग वेज बनाई है इसने। और यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये एक्चुअली में तोड़ने की कोशिश कर रहा है भाई। चलो कोई नहीं, बेरिश डाइवर्जन कैसे देखेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे हम RSI डाइवर्जन इंडिकेटर, नाम चेंज कर दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर देखो बुलिश डाइवर्जेंस है और आईटीसी कैन बी अ गुड बाय बट ओनली अबव 460 के लेवल के ऊपर। सबसे पहले अपने इस पैटर्न के हाई को 501 का जो लेवल है इसको टच करना चाहिए और इसका जो इवेंचुअल टारगेट निकल के आएगा वो आएगा जहां से भी ब्रेकआउट देगा, तो आप मेनली इसी टारगेट को लेकर चल सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बट 501 के आसपास आप टारगेट 40 पॉइंट के लिए आप इसके टारगेट के लेकर चल सकते हो। ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, लेकिन बाय सिर्फ होगा 460
के ऊपर। तो 2 स्टॉक्स भी बता दिए गाइस, बजाज फाइनेंस एंड साथ के साथ आईटीसी। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टॉक के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मैं इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है गाइस जो आप पूछना चाहते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो भी आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस ताकि आपकी ट्रेडिंग एनहांस हो सके और आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो अगर आपको कुछ सीक्रेट से रिलेटेड ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू आंसर दोस। ठीक है गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिफोर यू लीव। तब फिर मुलाकात होगी एक नई एनालिसिस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।